तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है। तो पाइथन बेसिकली होता क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप ऐसा समझ लो, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस 1991 में हुआ था। और अगर मंथ की बात करें तो 20 फरवरी में हुआ था, 20 फरवरी 1991 में। और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है ये। तो हम लोग इसमें यही देखेंगे कि और क्या क्या इसमें होता है। तो ये 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये इसका जब कोडिंग लिखेंगे ये बहुत सिंपल सा होता है, मतलब एकदम ली लैंग्वेज में होता है। मीन्स आप ऐसा लगेगा कि आप एक इंग्लिश सेंटेंस लिख रहे हो और वो काम कर रहा है। इतना मतलब ये रिलायबल होता है, ठीक है। और इसका कम्युनिटी भी बहुत बड़ा कम्युनिटी है, जहाँ से मल्टीपल सपोर्ट्स आपको मिलते रहते हैं, रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे इसमें रेडीमेड प्लगइन्स कह लो, लाइब्रेरीज कह लो, जो बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करना होगा और आपका काम, बहुत सारा काम बहुत इजी वे में हो जाएगा। मतलब लेस कोड में आपका एक हाई सॉल्यूशन मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पाइथन को मतलब और अच्छा मतलब कह सकते हैं हम लोग। तो एक सबसे पहले होता है रीडेबिलिटी। इसका जो, और सब लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहाँ हम लोग बहुत जगह कर्ली ब्रेसेस है ये सब यूज करते हैं, बस इसमें इसमें वैसा नहीं है। इसमें इंडेंटेशन एंड वाइट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कि मतलब आप जैसे एक पैराग्राफ लिखते हो ना, सेंटेंस लिखते हो, आप कोई एक राइटिंग लिख रहे हो, पैराग्राफ लिखते हो, तो क्या करते हैं कि स्पेसिंग यूज करते हो ना, कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकेंड पैराग्राफ है। तो क्या स्पेसिंग से आपको पता चल जाता है कि वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है कि हमारा इंडेंटेशन यूज होता है, और कुछ वाइट स्पेसेस हम लोग यूज करते हैं, और जिससे ये क्या क्लियरली विजन हो जाता है, मतलब दिख जाता है आपको। कोड जब देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये है, ये इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड इसका होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। फिर इसको कंपाइल करने का मतलब, इसको इसके लिए आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप कोड लिखो और रन करो, और आपको आउटपुट मिल जाएगा। मीन्स आपने रन किया और बस आपने कोड लिखा और उसको रन किया तो आपको आपका आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसका इंटरप्रेटर। मतलब इसमें कंपाइलर नहीं होता, मतलब कंपाइल करके आपका .exe कोड नहीं बनता है। मतलब डायरेक्टली आप कंपाइल करो और आपको आउटपुट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं, अगर एंड्रॉयड का हम लोग कोई कोड मतलब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहाँ हम लोग को एपीके फाइल जनरेट करना पड़ता है, फिर जाके ही वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं रहेगा। आप अपना कोड लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, और जैसे आपने उसको रन किया तो क्या हुआ, ये आपका हेलो वर्ल्ड लिख के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर इसके बाद हम लोग ये मल्टीपल लैंग्वेज, मतलब ये लैंग्वेज जो है ना, बहुत सारे वैरायटी ऑफ रेंज में हम लोग इसको यूज करते हैं। चाहे आपको वेब एप्लीकेशन बनाना हो तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट करना है तो यूज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस करना होगा तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, हर जगह इसका यूज आप कर सकते हैं। मतलब ये लिमिट नहीं है कि आप इसी चीज के लिए यूज करेंगे। आप कुछ भी करना होगा इसमें बहुत सारा कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। और नेक्स्ट होता है इसका एक स्कोप, ये भी होता है कि डायनामिक टाइपिंग है, ठीक है। कि आप जो वेरिएबल हम लोग बनाएंगे, कुछ डिफाइन करेंगे जब कोड लिखेंगे, तो वहां पे अपने को टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या होता है, वो अपने आप समझ लेता है, बाय डिफॉल्ट समझता है कि अच्छा ये टाइप है, आपने लिखा तो वो समझ जाएगा वो स्ट्रिंग ही है। उसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं इसमें टेक्स्ट लिखूंगा, वो समझ जाएगा कि ये टेक्स्ट लिखा है, ये बाय डिफाइन मतलब बाय डिफॉल्ट के टेक्स्ट ही लेगा, स्ट्रिंग ही लेगा। फिर उसी के पास हम लोग देखते हैं, इसके पास जैसे बताया कि ये इसमें बहुत सारा लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो क्या होता है कि लाइब्रेरीज है तो फिर आपको लॉन्ग कोड लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो
और आपका काम बहुत इजी वे में हो जाएगा इन वेरी लेस कस्टम कोडिंग। ठीक है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी बहुत सारे इस पे हैं जिसको आप यूज करके एक मतलब अपना फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हो। जैसे नमपाई है, पांडाज है, तो ये डेटा मैनिपुलेशन के लिए काम करता है। जैंगो है, फ्लैस्क है, जो हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, अगर पाइथन में करना है तो जैंगो एंड फ्लैस्क के मेथड से मतलब यूज करके उसको हम लोग वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। पाइटॉर्च है, टेंसर है, मशीन लर्निंग का कुछ अगर बनाना है मशीन लर्निंग कंसेप्ट में, तो हमारा उसके लिए टेंसर एंड पाइटॉर्च है जो मशीन लर्निंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और दूसरा बात, ये जो हमारा पाइथन है ये हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। मीन्स आप विंडोज पे चाहो इंस्टॉल करना तो विंडोज पे भी इसी इजी वे में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैक है तो मैक पे भी इंस्टॉल हो जाएगा। लाइनेक्स है तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इंस्टॉल हो जाएगा। मीन्स इसका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। तो इंस्टॉलेशन ईजी है, अवेलेबल भी है। तो क्या होगा, आप एक स्टार्ट करना चाहते हो तो तुरंत में स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ये ना कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन में बल्कि और भी जितने लैंग्वेजेस है ना, चाहे C++ हो, जावा हो, ठीक है, तो इस तरह से जितने भी लैंग्वेज है सब जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट यूज होता है। जो हम लोग इसमें भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था कि पाइथन कब डेवलप हुआ, पाइथन क्या है और इसका स्कोप क्या है, क्योंकि यूज क्यों कर सकते हैं यूज हम लोग इसको। ठीक है। तो यहाँ तक का हम लोग का ये रहता है। यहाँ तक में अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करें, ये तो हमारा हो गया था इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, कि पाइथन क्या होता है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया। एंड हम लोग इसको कैसे मतलब इसके अंदर क्या क्या इसके स्कोप है, क्या क्या मतलब फीचर्स कह लो, एडवांटेजेस कह लो उसके, जो है वो देख लिया। अब हम लोग कैसे पाइथन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल करना होगा। ठीक है। और उसके लिए मल्टीपल आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे और उसको रन कराएंगे। तो आप लोग अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग टू पाइथन इंस्टॉल करना। ठीक है। और पाइथन में हम लोग पाइचार्म या विजुअल बेसिक या जुपिटर नोटबुक जो भी यूज करना है यूज करेंगे। कोड सब में लिखने का वही रहेगा। सिर्फ रन कराने का जो उसको रन कराते हैं ना प्रोग्राम, वो वहाँ थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है आपके उसके अकॉर्डिंग टू। ठीक है। तो हम लोग VS कोड इंस्टॉल करेंगे और VS कोड में जितना ही प्रोग्रामिंग करना है वो हम लोग VS कोड में ही प्रोग्रामिंग करेंगे। जब हम लोग प्रोग्रामिंग, मान लो आपने इंस्टॉल कर लिया, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट पे आते हैं। तो प्रोग्रामिंग पार्ट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो हम लोग ये सारा चीज देखेंगे स्टेप वाइज। फंक्शंस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। अभी मैं इन सबको डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब कोड लिखेंगे हम लोग वहां पे फिर देखेंगे, वहां जब फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ये तब आपको समझ में आएगा फंक्शन क्या होता है। ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है, क्या क्या हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं, तो सारा चीज हम लोग जब कोडिंग करेंगे तो उस पार्ट में हम लोग देखेंगे। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है। जैसे कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे आप चेक करते हो येस या नो, ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट होती है, वो सब हम लोग देखेंगे। फिर लूपिंग होता है, यानी कोई भी काम आपको मल्टीपल टाइम कराना हो कंटिन्यूअसली, तो हम लोग फिर लूपिंग का कंसेप्ट देखते हैं कि लूपिंग के थ्रू उसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है। फिर इन सब के बाद आता है एक्सेप्शन। मीन्स अगर आपने कोई कोड लिखा और वहां पे कोई एरर है तो उस एरर को कैसे आप हैंडल करोगे। ठीक है। कोई एरर आ रहा है तो उसको कैसे फिक्स आउट करोगे, तो ये सारा चीज हम लोग फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी देखेंगे। फिर जैसा बताया थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, तो हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करेंगे और उसको यूज करके अपना कोड करेंगे और ऑप्टिमाइज करके देखेंगे कि मतलब एक लॉन्ग कोड ना लिख के। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको अगर कैलकुलेशन लिख मतलब किसी एक नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 × 2 यही करते हैं ना। इसी तरह से कोई और नंबर का निकालना होगा स्क्वायर तो क्या करते हैं, n × n, मतलब जो भी नंबर है मल्टीप्लाइड बाई सेम नंबर, तो स्क्वायर निकलता है अपना।
तो आप वो मैथ कैलकुलेशन ना लिख के हम लोग लाइब्रेरीज यूज करेंगे, और उसके थ्रू डायरेक्टली हम लोग को ये कोड ना लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली हम फंक्शन में उस नंबर को पास करेंगे ना, तो हमारा स्क्वायर निकाल के दे देगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग आगे लाइब्रेरी जब कोडिंग करेंगे तो वहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर हम लोग यूनिट टेस्टिंग देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है, उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप कोई अपना प्रोग्राम लिखो तो उसका एक यूनिट टेस्टिंग होना चाहिए। फिर हम लोग उसमें टेस्ट केसेस भी लिखेंगे, मीन्स आपने कोई टेस्ट केस लिख दिया, क्योंकि कल को कोई दूसरा डेवलपर आके उसमें अगर कोड लिखता है, तो उससे आपका कोड कहीं ब्रेक ना हो रहा हो, या फिर उसने अगर कोई कोड लिखा है, कल को आप कोड कर रहे हो तो उसका कोड ब्रेक ना हो, या दो डेवलपर का अलग अलग कोड है वो कहीं कंफ्लिक्ट ना कर रहा हो। तो ये सारा चीज हम लोग जब टेस्ट केसेस लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग उसका टेस्ट केसेस लिखेंगे, टेस्ट करेंगे कि जो कोड लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है। फिर हम लोग फाइल इनपुट आउटपुट देखेंगे, मीन्स हमारा पास अभी, क्योंकि अभी मल्टीपल जगह पे डेटा स्टोर होता है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास डिस्क है, पेन ड्राइव है, फोल्डर हमने बना रखा है, तो हम लोग वहां से देखेंगे कि हम लोग वहां से कैसे अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, या कैसे उससे इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज देखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे कि इस तरह से कुछ वैलिडेशन पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी है, तो उसको वैलिडेट कैसे करेंगे ईमेल आईडी को, कि पता चले कि हाँ ये एक वैलिड ईमेल आईडी का एक्सप्रेशन है, मतलब वैलिड ईमेल आईडी का फॉर्मेट है, तो उन सब के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग फिर ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स उप्स प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे कैसे उस प्रोग्राम में हम लोग उसको यूज करते हैं। जब ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग पार्ट का एक कंसेप्ट हो जाएगा, तो फिर हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम्स बनाएंगे तब जाके हमारा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम बनाएंगे टू फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट। ठीक है, इस तरह से एक प्रोग्राम की 2 नंबर का ऐड बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कोई सर्कल है तो सर्कल का एरिया निकालेंगे। इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग डे टू डे उसको करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, और उसका पूरा लॉजिक देखेंगे विथ फ्लो चार्ट। मतलब ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा जाएंगे कोड लिखेंगे, नहीं, कोड लिखने से पहले हम लोग उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, और वहाँ पूरा का पूरा लॉजिक समझेंगे कि कैसे काम करेगा वो। फिर लॉजिक जब समझ जाएंगे, देन आफ्टर हम लोग उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल प्रोग्राम्स मैंने लिखे हैं। फ्लो चार्ट क्या है? क्या हुआ? फ्लो चार्ट मतलब समझना क्यों रहता है? फ्लो चार्ट मेन है कि आप अगर सिंपल सा फ्लो चार्ट का क्वेश्चन, काम। सिंपल सा अगर देखते हो, अगर घर बनाते हो, घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं ना, तो नक्शा क्यों बनाते हैं हम लोग? बेसिकली देखने के लिए ना कि कैसे कहाँ पे जा रहा है, क्या है नहीं है। तो सारा का सारा एक डायग्राम बनाने के बाद ही घर बनाते हैं। सेम वैसे फ्लो चार्ट एक आपको पूरा का पूरा एक आइडिया स्केच हो जाता है, जो बता देता है कि आप जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे प्रोग्राम में तो क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं। तो हम लोग जब एक प्रोग्राम लिखेंगे ना, जब एक कंडीशन लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे। फिर उसको जब इंटरलिंक करेंगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट होता है बनाने के लिए। इस तरह से बहुत सारा प्रोग्राम है, हम लोग सब प्रोग्राम को देखेंगे, और फिर उसके बाद सैम्पल प्रोजेक्ट्स देखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे, कुछ एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम लोग इतना प्रोग्राम करने के बाद, विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, चाहे वो वेब का हो या फिर आपका एप्लीकेशन हो। इस तरह से हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा प्रोजेक्ट जो होगा वो हम लोग एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, 1 2 4 जितना भी हो सके उतना हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में अगर किसी को क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। कल से हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, और वो सारा का सारा जितना पॉइंट्स है, वो सब पॉइंट्स को हम लोग प्रोग्रामिंग में ही देखेंगे, थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। और प्रोग्रामिंग पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, इफ कंडीशन क्या होता है, तो सारा चीज हम लोग उस टाइम पे देखेंगे। तो पहले हमें पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम हाँ, पे आज।